नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मेरा नाम है आदित्य। देखिए, मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें सदर अस्पताल के प्रधान लिपिक चंद्रभूषण ओझा को जो है बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि पूर्व में उनके विरुद्ध निगरानी विभाग के छापेमारी के बाद आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें विभागीय कार्रवाई के बाद जो है अब उनको बर्खास्त कर दिया गया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार क्या कुछ कर रहा है, पहले आप सुनिए। ये मामला काफ़ी पुराना है और मुझे स्टेट हेल्थ से फोन आया है कि 14 तारीख को कोर्ट में है, आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर इस मैटर को डिस्कस करने के लिए, और वहाँ के गवर्नमेंट जो वकील हैं हाई कोर्ट के, उनसे मिलते हुए आप आइए। गवर्नमेंट हाई कोर्ट वहाँ के वकील साहब ने कहा कि आप डायरेक्टर इन चीफ से मिलकर इस संबंध में जो एक्शन होगा लीगल लेटर यहाँ पर जमा कीजिए। तो उसमें जो आदेश था उसी आदेश को, जिला के स्टेट के आदेश को हम लोगों ने अनुपालन किया, और उसके बाद फिर हाई कोर्ट में हम एफिडेविट के मामले में उस आदेश की प्रति लगाते हुए हम लोगों ने वहाँ समर्पित किया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस की रिपोर्ट और सारी रिपोर्ट जो है, और स्टेट हेल्थ पदाधिकारियों के द्वारा जो भी रिपोर्ट था सारे को संलग्न करते हुए माननीय न्यायालय को हम लोग सपोर्ट कर दिए, बर्खास्त कर दिया गया। उसको बर्खास्त, आदेश में बर्खास्त करने का आदेश था, उसी का अनुपालन किया गया है। जो आदेश था उसी का अनुपालन हुआ है। 14/11/16 के जितना से निगरानी में मुझ पर मुकदमा चला। मुकदमा के आलोक में मुझे घर का छापा पड़ा, जिसमें छापा पड़ने के फलस्वरूप विनयानंद पाठक, मोहम्मद खलील और कुमुद सिंह डीएसपी के द्वारा मेरे घर पर छापा मारा गया, जिस छापा में मेरे घर से मात्र 35,000 रुपया नगद मिला और मेरे घर में कुछ उनको नहीं मिला। ज़मीन जायदाद की पैतृक संपत्ति जो थी उसका उन्होंने फ़ोटो स्टेट लिया और कुछ ओरिजिनल कागज़ भी ले गए। मेरे नाम से कोई भी संपत्ति नहीं है, पैतृक संपत्ति छोड़ के। न मेरे नाम से बस है, न मेरे नाम से ज़मीन है, और न मेरे नाम से कुछ है। मैं पैतृक, मेरे पिताजी भी पीडब्ल्यूडी में हेड क्लर्क की नौकरी करके सेवानिवृत्त 31/12/1985 को हो गए थे। उनकी मृत्यु 23/12/13 को हुई। माता की भी जितना से पूरा तिथि ख्याल नहीं है, 17/6/12 कि उनकी निगरानी में जो बात दायर हुआ 2016 में। और पूछिए हमसे क्या पूछना चाहते हैं। मैंने उस मामले में एक बार फिर से उसके बाद मैंने 90 दिन के बाद मैंने हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने मुझे सरकार को जितना से एक तिथि निर्धारित कर दिया कि इस तिथि के अंदर में इनकी सस्पेंशन वैकेट किया जाएगा। इस तिथि में अगर सस्पेंशन वैकेट नहीं होता है तो स्वतः यह समाप्त हो जाएगा। उसके बावजूद विभाग के द्वारा जब मुझे नहीं किया तो मैंने उन पर मानहानि किया। मानहानि करने के फलस्वरूप तुरंत मेरा सस्पेंशन भी तोड़े और मेरा सारा जो बकाया राशि था उस सारा का भुगतान किया गया। फिर पुनः उस केस को उखाड़ा गया है, जबकि नोट शीट पर डॉक्टर रमन निदेशक प्रमुख ने स्पष्ट नोट शीट पर लिख दिया था कि इनको 3 दंड में कोई एक दंड प्रशाखा पदाधिकारी से मांगा गया था। लघु दंड में या तो वेतन वृद्धि रोका जाए, या चेतावनी दिया जाए, या इनके साथ किया जाए। जो उस संचिका को निदेशक प्रमुख के कार्यालय ने उस पत्र को जांच दिया, और वह पत्र आज आरसी वर्मा निदेशक प्रमुख के द्वारा बार बार धमकी भी दिया जा रहा है कि इतना कर देंगे, ना कर देंगे। क्योंकि आरसी वर्मा का भी घर खबरे में है। पहले वह यहाँ मूर्छक के रूप में योगदान किए थे, उसके बाद यहाँ से उस सकरा गए, सकरा से सरैया गए, और सरैया से इस समस्तीपुर जाने के फलस्वरूप ये सीतामढ़ी में ये निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा बिहार पटना के पद पर आए। और क्या पूछना है सो पूछा। यहाँ निगरानी का कहना 50 लाख से अधिक। निगरानी का कहना है तो निगरानी में जो मेरे ऊपर चार्जशीट किया गया है उसमें लिखा गया है कि अनुमानित व्यय है, आय नहीं है, अनुमानित व्यय है। तो अनुमानित व्यय के लिए तो मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जब आय नहीं होगा तो फिर व्यय कैसे होगा? बस सिर्फ व्यय है, अगर वो चार्जशीट करिएगा तो मैं दूंगा अनुमानित व्यय। पूरे मामले को लेकर क्या कहना है आपको? अपने दोस्त है, अब तो विभाग को हम देते हैं, हम तो इस पर हाई कोर्ट जाएंगे ही, चाहे जय दिन में जाएं। तो आपने सुना सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अजय कुमार क्या कुछ कह रहे थे। वही आपको बता दें कि
स्वास्थ्य विभाग की एक बार बड़ी कार्रवाई मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल के एक कर्मी पर देखने को मिली है, जहां प्रधान लिपिक जो चंद्रभूषण ओझा थे उनको जो है बर्खास्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि पूर्व में वह निलंबित चल रहे थे, जिसके बाद अब कार्रवाई पूरी होने के बाद जो है अब उनको बर्खास्त कर दिया गया है, यानी कि सेवा से अब बर्खास्त हो गए हैं। इन पर 2016 में ही जो है निगरानी विभाग के छापेमारी के बाद आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज करा गया था, जिसके बाद लगातार विभागीय इन पर कार्रवाई चल रही थी और विभागीय कार्रवाई पूरा होने के बाद अब इनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। तब इसी तरह के तमाम खबरों के लिए देखते हैं फैसलुक।